देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं माइक्रोटेक का एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर, जो कि हमने पहले से खोल रखा है। सामने से मैं आपको इसे दिखा दूं तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है हमारा 600 EB माइक्रोटेक UPS, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूँ। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है कि जैसे ही हम इसे मेन से कनेक्ट कर रहे हैं तुरंत हमारे चार्जिंग एम्पेयर आ रहे हैं, वो भी हाई एम्पेयर। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, हाई एम्पेयर से चार्ज कर रहा है बैटरी को। और इसकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल ओके है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए आउटपुट बिल्कुल इसकी ओके है। मैंने पीछे 100 वाट का बल्ब लगा रखा है। एक बार मैं मल्टीमीटर से आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, तो देखिए आउटपुट इसकी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर आप इसका नो लोड करंट देख सकते हैं। क्लैंप मीटर मैंने कनेक्ट कर रखा है, 0.08 इसका नो लोड करंट है। अब मैं इसे देखिए मेन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं मेन से कनेक्ट करूँगा वैसे ही इसके जो एम्पेयर हैं वो एकदम से बढ़ेंगे। देखिए क्लैंप मीटर फोकस कीजिए, ये देखिए जैसे ही मेन से कनेक्ट किया रिले की साउंड आई और ये देखिए 26 एम्पेयर पहुंच गए हैं। ये देखिए फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, जैसे ही मेन से कनेक्ट कर रहे हैं तुरंत से हमारे हाई एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करने लगता है। तो देखिए ऐसी प्रॉब्लम में सबसे पहले इसके जो ये ड्रेन वायर हैं इन्हें हमें खोल लेना होगा। तो जल्दी से ड्रेन वायरों को खोलते हैं। यहाँ पर दूसरा ड्रेन वायर खोल लेते हैं। और ये जो पीसीबी के अंदर हमारे बोल्ट लगे हुए हैं, इन्हें हम जल्दी से खोल देते हैं। और ये जो कनेक्टर आप जहाँ से हटाएंगे, जैसे आपको वहीं पर लगाना है। देखिए चार्जिंग के दो कनेक्टर यहाँ पर भी मिसिंग है, जो कि पीछे वाले स्विच से कनेक्ट होते हैं। तो इन्हें बाद में लगा देंगे। इस इन्वर्टर के अंदर ये कनेक्टर जो है वो नहीं निकले हैं, तो हम अपने पास से लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इस कनेक्टर से नहीं है, प्रॉब्लम इसके जो है चार्जिंग सेक्शन से है। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ इसका चार्जिंग सेक्शन कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जहाँ से कनेक्टर हटाना है वहीं पर इसे लगा देना है। पीसीबी को मैं पलट देता हूँ। अब देखिए मोसफेट इसके पहले किसी ने चेंज किए हुए हैं, उसे हमें छोड़ देना है क्योंकि आउटपुट बिल्कुल ओके है। मोसफेट हम बाद में देखेंगे। अब देखिए चार्जिंग सेक्शन, अगर आपको इसका कंप्लीट समझना है तो मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ने इसकी 555 IC जो है उसे भी सोल्डरिंग किया कर रखा है, फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। SCR जो है ये किसी ने चेंज किया होगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकता है कि उन्होंने इसके अंदर क्या क्या चेक किया हुआ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाई चार्जिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 555 IC के आसपास के जितने भी कंपोनेंट हैं ये हमारे चार्जिंग के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर देखिए एक PF हमारा C12 की लोकेशन पर लगा है और एक PF हमारा C13 की लोकेशन पर लगा है। अगर इन दोनों में से कोई एक या फिर ये दोनों PF हमारे शॉर्ट हो जाएंगे तो चार्जिंग जो है वो हमारी हाई आएगी। अब ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या फंसती है, चार्जिंग तो हमारी मेन की LED तो ग्लो होती है, लेकिन चार्जिंग की LED हमारी मिसिंग रहती है। तो क्या समस्या होती है, यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा है Q9 की लोकेशन पर, CN100 इस ट्रांजिस्टर का नंबर है, TCNL100। और यहाँ पर इसके सामने दो डायोड लगे हैं। एक हमारा 18 वोल्ट का डायोड है, जेनर डायोड D3 की लोकेशन पर लगा है। और दूसरा डायोड जो है ये हमारा D2 की लोकेशन पर लगा है, 4007। आपको दोनों को मल्टीमीटर से इन्हें चेक नहीं करना है, सीधा रिप्लेस करना है। प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी अगर आपकी चार्जिंग वाली LED मिसिंग हो तो। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो हमारी दूसरी है, चार्जिंग जैसे ही हम कनेक्ट कर रहे हैं इसमें मेन, वैसे ही हमारी चार्जिंग आ रही है। तो देखिए सबसे पहले इसकी हमें SCR को चेक करना है। यहाँ पर देखिए SCR लगा है, इसे हमें चेक करना है। तो SCR जब आप चेक करेंगे तो इसकी जो साइड वाली पिन है, बाहर वाली, उस पर आपको बीप साउंड नहीं मिलेगा, लेकिन रीडिंग आपको 100 के अंदर मिलेगी। अब देखिए बीच वाली से अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई बीप साउंड या शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं SCR जो है हमारा वो शॉर्ट बता रहा है। साइड से चेक करते हैं, दूसरी साइड यहाँ पर। तो देखिए ये वाला भी हमारा बिल्कुल, मैं एक बार इन्वर्टर थोड़ा दूर करता हूँ। अब देखिए बीच वाली पिन से चेक करते हैं तो देखिए शॉर्ट बता रहा है। साइड वाली से चेक करते हैं तो इस पर भी हमारा शॉर्ट बता रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है हमें मिल चुकी है। इसमें मैं हाई चार्जिंग के लिए इसमें जो फॉल्टी निकला है वो हमारा
SCR है। तो देखिए SCR का नंबर भी आपको दिखाऊंगा और कौन सा लगा सकते हैं ये भी बताऊंगा, और चार्जिंग डायग्राम के लिए जो मैंने आज वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो देखिए जल्दी से इसके SCR को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर पीछे एक माइका पेपर कनेक्ट होता है, उसे आपको ज़रूर से लगाना है। और इसका जो SCR है इसे बाहर निकाल कर एक बार आपको फिर से चेक कराऊंगा, और जो सही SCR है उसकी वैल्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ख़राब SCR मैंने निकाल दिया है। अब इसकी लैग जो है इन्हें भी जल्दी से साफ़ कर देता हूँ। देखिए इसके होल जो है साफ़ कर दिए हैं, और इसके पीछे जो माइका पेपर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं SCR को जो इसके अंदर से निकला हुआ है। इसका नंबर देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पुराना किसी ने इसका नंबर लगा रखा था, तो आप देखने की कोशिश करें तो SK01 16R 16 इसके अंदर लगा हुआ था, SCR 16R। तो देखिए इसे मैं फिर से चेक कराता हूँ। मल्टीमीटर जो है कंटिन्यूटी मोड पर रखा हुआ है। ये देखिए बीच वाली लैग पर आपको ब्लैक प्रोब रख लेनी है, और साइड वाली पर आपको इसकी रीडिंग चेक करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल फुल्ली शॉर्ट आ रहा है, और इस वाली पर हमारी 100 के समथिंग रीडिंग आ रही है। अब देखिए एक ठीक SCR लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर जो लगाने वाला हूँ BT 139 मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। इसकी रीडिंग मैं आपको दिखा दूँ। आपको साइड वाली पर रखना है, बीप साउंड आपको इसके अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए कोई रीडिंग नहीं है, इस पर भी कोई रीडिंग नहीं है। बीच वाली पर आपको शॉर्टिंग मिलेगी, क्योंकि बीच वाली लैग जो है हमारे वो इसकी हीट सिंक से कनेक्ट होती है। अब देखिए मैं ब्लैक रेड प्रोब रखता हूँ और आप रीडिंग चेक करते हैं। तो देखिए किसी भी तरह की कोई रीडिंग नहीं है, मतलब ये वाला SCR जो है हमारा ठीक है, और ये SCR जो है हमारा ख़राब हो चुका है। तो देखिए इस वाले SCR को चेंज करते हैं बिल्कुल आपके सामने लाइव। यहाँ पर इसकी जो लैग है मैं सीधी कर लेता हूँ। यहाँ पर अब देखिए लगाते हैं। माइका पेपर इसके अंदर ज़रूर से लगाना है। यहाँ पर देखिए अब इसमें स्क्रू जो है इसे भी हमें कस देना है। देखिए गाइस इसका SCR जो है हमने चेंज कर दिया है यहाँ पर, और जो इसका पुराना SCR है वो देखिए यहाँ पर है। अब इसके अंदर हम फिर से एक बार मेन कनेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका NLC देखते हैं। तो देखिए 0.8 एम्पेयर जो है वो इसका NLC करंट है, मतलब नो लोड करंट है। अब इसके अंदर देखिए मैं मेन कनेक्ट करता हूँ। चार्जिंग को हम चेक करते हैं। तो देखिए मैं मेन ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए 0 एम्पेयर हो चुके हैं, और देखिए चार्जिंग इसकी आनी शुरू हो गई है। 11 एम्पेयर के समथिंग इसकी चार्जिंग अभी है। तो देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम निकली है वो केवल SCR की निकली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। देखिए फिर से मेन ऑफ करता हूँ। देखिए 4 एम्पेयर अभी हमारा इन्वर्टर के पीछे लोड कनेक्ट है। ये देखिए तो उसके हैं। अब फिर से आप देखते हैं। ये देखिए चार्जिंग जो है हमारी बिल्कुल स्मूथली बढ़ रही है। पहले हमारी एकदम से जो है मेन कनेक्ट करते ही 25-26 एम्पेयर आ रहे थे, अब वो प्रॉब्लम जो है हमारी ठीक हो गई है।